स्वागत है आपका आज एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के सेकंड बैच 17,360 कैंडिडेट जो कि सिविल कैंडिडेट है, जिसमें मेल तथा फीमेल सभी के सभी कैंडिडेट इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसको लेकर 24 मई 2021 की आपकी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सेकेंड बैच की जो जेटीसी लिस्ट है वो कब तक आएगी। भाई अभी तक क्यों नहीं आई? अब तो हद हो गई है इंतजार की, और अब हमें कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? क्या 31 मई से जेटीसी होगी? यह चीज़ निर्धारित हो चुकी है या फिर 31 मई 2021 से जेटीसी नहीं होगी? तो इन सभी मुद्दों पर आज मैं इस सेशन में आपसे चर्चा करने वाला हूं और एग्जैक्ट प्रूफ के साथ मैं आपसे कहने वाला हूं कि अब आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सेशन को लगातार देखते रहेगा। सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ज़रा थोड़ा सा एक बार फोकस कीजिएगा। बात कर लेते हैं सेकेंड बैच। सेकेंड बैच भाई 17,360 कैंडिडेट का है, जिसमें कि हमारी अगर एक्चुअल बात की जाए तो मैं आपसे कहूँगा 17,322 कैंडिडेट जो हैं वो इस बैच में मेडिकल कंप्लीट कराए हैं, जिसमें से कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं पुलिस वेरिफिकेशन तथा एलआई वेरिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो अभी भी लगभग 5 से 7% कैंडिडेट का रिमेनिंग रह चुका है। तो आप उन सभी को लेकर टेंशन ना लें, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। भैया जिसकी फाइल रुकी है सिर्फ उसी की टेंशन है, बाकी सभी के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि 31 मई से जेटीसी होगी या फिर नहीं होगी। जेटीसी लिस्ट अभी हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर एक्चुअल देखिएगा है क्या। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि यूपी पुलिस 49,568 के प्रथम बैच जो हमारा 6 अक्टूबर 2020 से अपना जेटीसी पर पहुंचा था, उसकी जो पासिंग आउट परेड है वो 28 मई 2021 को होने की तैयारियां 100% लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि आज हमारा 24 मई का यही अपडेट आया है कि सर हमारी पासिंग आउट परेड की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। अब हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन साथ में ये मुद्दा बन जाता है कि भैया सेकेंड बैच की जेटीसी लिस्ट कब तक आएगी, इसकी कोई जानकारी दे दीजिएगा। एक्चुअल में आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे ये चीज़ एज्यूम कर रहा था और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट तथा मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज ये कह रहे थे कि भैया 20 और 21 तारीख में सेकेंड बैच की जेटीसी लिस्ट आ जाएगी, बट एक्चुअल ऐसा है नहीं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि ये चाहते हैं जो भी चीज़ हो वो निष्पक्ष हो, बिल्कुल एक प्रकार से 100% सटीकता के साथ हो, किसी भी प्रकार का किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो जेटीसी लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब भाई 4 दिन पहले का मतलब आप समझ जाते हैं कि 31-4 अगर हम करते हैं तो हमारा नंबर पहुंचता है 27, परंतु 31 हम काउंट नहीं करेंगे। उसका रीज़न बिहाइंड, जैसे कि 31 में हमें प्रथम दिन की आमद करानी होगी, हमें 30-4 करना है यानी कि 26। तो भैया मैं आपसे एक चीज़ कंफर्म कर दूंगा कि 26 तारीख एक ऐसी डेट है जो 100% आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, परंतु इससे पहले तो आ सकती है, लेकिन इसके बाद जाने के कोई चांसेस अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो भाई जेटीसी लिस्ट 26 तारीख तक इंतजार कीजिएगा। 25 में भी आ जाएगी, 24 आज भी आ सकती है, परंतु ये एग्जैक्ट नहीं कहूँगा कि आज आ जाएगी। लेकिन पॉइंट ऑफ दूसरा हमारा बनता है कि भैया 31 मई से जेटीसी होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ट्रेनिंग सेंटर पर स्वयं आरटीसी प्रभारी, जेटीसी प्रभारी जो भी रहते हैं, एज वेल मैं आपसे कहूँगा आईटीआई, पीटीआई, एज वेल मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्सेज से मैं आपसे ये चीज़ कंफर्म कर देना चाहूँगा कि सभी लोगों का एक ही पॉइंट आउट बना हुआ है कि सर हमारे डिपार्टमेंट में हमारे लिए जो जानकारी दी गई है डिपार्टमेंट की ओर से वो यही दी गई है कि भैया 31 मई से आपका सेकेंड बैच आ रहा है, आप उसकी तैयारियाँ कीजिएगा और हम उन तैयारियों में लगे हुए हैं। तो भाई ये हरी झंडी मिल गई है। मैं आपसे कहूँगा कि 31 मई को अपना जेटीसी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें द्वितीय बैच के बच्चे होंगे। इसमें गर्ल्स भी जाने वाली हैं और बॉयज़ भी जाने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी ये हो जाएगी कि भैया प्रथम बैच जब हमारा गया था तो प्रथम बैच में ऐसा आपका शेड्यूल किया गया था कि जिस सेंटर पर लड़के थे उस सेंटर पर लड़कियों को ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं दिया गया था। लड़कियों को एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बना दिए गए थे। लेकिन प्रथम बैच की बात अगर हम सेकेंड बैच में चलते हैं तो भाई अब सेकेंड बैच में नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है, यानी कि लगभग 17,322 प्लस 278 मृतक आश्रित कैंडिडेट होंगे, प्लस और भी आते रहेंगे थोड़े थोड़े। तो कुल मिला के मैं अराउंड कह सकता हूँ 18,000। इसलिए जो जेटीसी होगी वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ अधिकतर सेंटर पर साथ में जेटीसी करने वाले हैं। तो भैया उनकी बैरक अलग अलग होगी, इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। जेटीसी 31 मई 2021 से होगी, ये चीज़ कन्फर्म है। जेटीसी लिस्ट 26 मई 2021 तक आ जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारियां जारी रखें। और मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा कि भैया लखनऊ में कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऐसा है
कि लखनऊ में अगर आपकी ड्यूटी चल रही है ना तो शाम दोपहर 12 बजे आपके पास कॉल आएगी कि भैया आज की ड्यूटी तो आपकी समाप्त हो गई है, लेकिन अब जो नेक्स्ट आपको 4 घंटे की ड्यूटी अप्लाई करनी है ना, अब जो आगे की ड्यूटी करनी है वो आपको लखनऊ से बाया मुरादाबाद भेजा जा रहा है। यानी कि आज की ड्यूटी आप यहाँ कर लो लखनऊ में, कल सुबह जो ड्यूटी करोगे वो मुरादाबाद करोगे। तो भैया ये डिपार्टमेंट कुछ भी पहले से नहीं बताता है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समय रहते ही बताई जाती हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी गैप आउट नहीं मिलना होता है और बंदे को करनी पड़ती है जाके। आपने एक खबर भी सुनी होगी, कुछ दिन पहले एक दरोगा जी थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया अचानक से और उनसे ये कहा गया कि कल सुबह आपको वहाँ उपस्थित होना है, तो भाई उन्होंने जिस स्थान थे उसी स्थान से पैदल दौड़ यात्रा लगानी शुरू कर दी थी, रेस मारनी शुरू कर दी थी, और उनकी आखिर में तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में सफल रहे थे। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कि 24 मई 2021 की न्यूज़ के अनुसार सेकेंड बैच यानी कि जिसमें 17,360 कैंडिडेट प्लस 278 कैंडिडेट जो कि मृतक आश्रित वाले हैं, उन सभी की जेटीसी 31 मई 2021 से होनी कन्फर्म है। जेटीसी लिस्ट 26 मई तक आ जाएगी। अगर इससे पहले आती है तो हम आपको जरूर अवगत करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। अगर प्रथम बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। सेशन को अधिक से अधिक साथियों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कर दें, और जो लोग प्रथम बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जेटीसी लिस्ट के साथ और एक नई सूचना, नए जज्बात के साथ। फिलहाल आज के सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।